हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्वेश्चन बैंक, जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने क्वेश्चन बैंक दिया है आपको 2021 के लिए। तो वो क्वेश्चन बैंक सॉल्विंग कर रहे हैं हम लोग। इसके पहले ऑलरेडी हमने एक चैप्टर का क्वेश्चन बैंक सॉल्व किया है। आज हम लोग चैप्टर 9 का क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने वाले हैं, दैट इज द करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले इसके एमसीक्यूज दिए हैं उन्होंने 1 मार्क्स के। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर मैंने डिटेल में आपको दिए हैं, एमसीक्यूज भी मैंने सॉल्व करके दिए। क्यों उसका आंसर ये आया ये भी मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, क्योंकि आगे जाके मे बी वो लोग वैल्यूज चेंज कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स के, तो उस वक्त आपको उसका सोल्यूशन पता होना चाहिए और उस हिसाब से आपको सॉल्व करते आना चाहिए। तो सबका सोल्यूशन भी मैंने देख के रखा है, मतलब हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन डिटेल में मैंने दिया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग। आज मैंने क्वेश्चंस नहीं लिखे, क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगी क्वेश्चन क्या है, उसके बाद में इसका आंसर बताऊंगी। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का। पहला क्वेश्चन एमसीक्यूज का, 1 मार्क्स ईच। तो देखो बच्चों, ये बोर्ड का क्वेश्चन बैंक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में एमसीक्यूज। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है, किरचॉफ सेकेंड लॉ दैट मीन्स वोल्टेज लॉ इज बेस्ड ऑन। पहला कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ऑप्शन, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो उन्होंने यहाँ आंसर देख के रखा है, दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्यों आया, देखो इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताती हूँ। द ऑप्शन इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बिकॉज अल्जेब्रिक लॉ क्या है, अल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ्स दैट मीन्स एनर्जी पर यूनिट चार्ज करस्पॉन्ड्स टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड बाय द सोर्स। मतलब जो सर्किट में जो भी ईएमएफ होता है, वो ईएमएफ बैटरी सप्लाई करती है, उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं, मतलब उसी को हम लोग सोर्स बोलते हैं। तो सोर्स जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई कर रही है, वो एनर्जी किसके इक्वल होती है, दैट एनर्जी इज नथिंग बट द अल्जेब्रिक सम ऑफ दिस एनर्जी अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस इन द लूप। जितने भी सर्किट में जितने भी लूप्स है, इन सभी लूप्स में वो एज अ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होती है। ओके, इसका मतलब जितनी एनर्जी हमने सप्लाई की है उतनी ही एनर्जी वहाँ पे एज अ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो रही है। इसका मतलब यहाँ पे एनर्जी ना डिस्ट्रॉय हो रही है ना क्रिएट हो रही है, बस एक फॉर्म से लेके दूसरे फॉर्म में, वही तो होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। इसलिए ये किसके ऊपर बेस्ड करता है, दिस इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये इसका पहले क्वेश्चन का आंसर है। चाहे तो आप इसको स्किप कर सकते हो, आगे जा सकते हो डायरेक्टली, अगर आपको एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए होगा तो स्क्रीनशॉट निकालते जाओ जो भी मैं आपको बताऊंगी।
उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या है बच्चों, व्हेन अननोन रेजिस्टेंस इज डिटरमाइंड बाय मीटर ब्रिज द एरर ड्यू टू कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस इज मिनिमाइज्ड बाय। अब यहाँ पे कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगी। व्हेन अननोन रेजिस्टेंस इज डिटरमाइंड बाय मीटर ब्रिज, तो उसमें मीटर ब्रिज में जब हम लोग अननोन रेजिस्टेंस डिटरमाइन करते हैं, डिटेल में अगर चाहिए होगा आपको तो ऑलरेडी इसके वीडियोस मैंने अपलोड करके रखे हैं, वो आप लोग देख सकते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में मीटर ब्रिज नाम का एक वीडियो मैंने अपलोड किया है, तो उसको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो उस मीटर ब्रिज में हम लोग अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, उसमें 2 गैप होते हैं, 2 गैप में हम लोग नोन एंड अननोन रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं। तो अगर उसमें जो एरर आती है कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस, वो एरर मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, उसका नोन एंड अननोन रेजिस्टेंस का पोजीशन जो है इंटरचेंज करते हैं। मतलब नोन की जगह पे अननोन, अननोन की जगह पे नोन कनेक्ट करते हैं और इंटरचेंज करके एक्सपेरिमेंट रिपीट करते हैं। तो इससे क्या होती है, एरर मिनिमाइज होती है। ओके, तो ये करने के लिए हम लोग ये सेकेंड वाला जो ऑप्शन है, इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ नोन एंड अननोन रेजिस्टेंस एंड रिपीट द एक्सपेरिमेंट, उसको मिनिमाइज करने के लिए हम लोग ये करते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, जो ऑलरेडी उन्होंने देख के रखा है। तो देखो सेकेंड क्वेश्चन, ऑप्शन बी, इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ नोन एंड अननोन रेजिस्टेंसेस, और इसका मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया है शॉर्ट में। द एंड्स ऑफ द वायर, स्क्रीनशॉट ले लो, आर सोल्डर टू द मेटालिक स्ट्रिप। जो वायर की एंड्स होती है उनको सोल्डर किया होता है मेटालिक स्ट्रिप से, और उसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस। जब एंड्स ऑफ द वायर आर सोल्डर टू बी मेटालिक स्ट्रिप वेयर कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस इज डेवलप एंड दिस टू मिनिमाइज दिस रेजिस्टेंस द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड बाय इंटरचेंजिंग द नोन एंड अननोन रेजिस्टेंसेस। ये इसका ड्रॉबैक भी है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है बच्चों, द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इज, पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, होल्ड पर सेंटीमीटर, बी होल्ड पर मीटर, सी होल्ड पर मीटर, डी होल्ड सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है होल्ड पर मीटर। क्यों, देखो इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन जो थर्ड क्वेश्चन है उसका आंसर, उसका फॉर्मूला क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब होता है, इसकी डेफिनेशन भी आगे उन्होंने पूछी है और 2 मार्क्स के लिए भी ये क्वेश्चन पूछा है, तो अभी लर्न कर लो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, ये इसकी डेफिनेशन है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है वोल्ट, लेंथ का यूनिट होता है मीटर, इसलिए इसको वोल्ट पर मीटर, ये इसका एसआई यूनिट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, इंस्ट्रूमेंट विच कैन बी मेजर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एज वेल एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक ऐसा ही इंस्ट्रूमेंट है जो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ मेजर करने के लिए यूज करते हैं, उसको कहा जाता है पोटेंशियोमीटर। ओके, वैसे तो वोल्ट मीटर भी यूज किया जाता है, बट वोल्ट मीटर एक्यूरेट नहीं है और वो सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस देता है, ईएमएफ नहीं देता। अगर ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों भी चाहिए तो आपको यूज करना होगा पोटेंशियोमीटर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, पोटेंशियोमीटर। तो देखो, विच गिव्स एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ देन वोल्ट मीटर, हेंस वी यूज द potentiometer. Okay, this is the correct option. Next question क्या है देखो, when null point is obtained in the potentiometer the current is drawn from the main battery, ये इसका मेन आंसर है। ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कशन हमने किया है पोटेंशियोमीटर में, तो इससे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करती, बस इतना याद रखो, करंट ड्रॉन कहाँ से होता है, मेन बैटरी से होता है नल पॉइंट, क्योंकि पोटेंशियोमीटर जो वायर है उसके अक्रॉस हम लोग बैटरी भी कनेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, इफ पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ वायर डिक्रीजेस देन इट्स लेंथ। अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। देखते हैं कैसे वो कम होता है। देखो, पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला बताया मैंने आपको, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला यहाँ पे लेंथ है, लेंथ डिवाइड बाय है। लेंथ अगर इंक्रीज होगी तो पोटेंशियल ग्रेडियंट डिक्रीज होगा, लेंथ अगर डिक्रीज होगी तो पोटेंशियल ग्रेडियंट इंक्रीज होगा। और उन्होंने क्या बोला है, पोटेंशियल ग्रेडियंट लेंथ यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, ऐसे उन्होंने बोला, राइट ना। एक मिनट, क्वेश्चन क्या दिया है उन्होंने, इफ पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ वायर डिक्रीजेस, पोटेंशियल ग्रेडियंट डिक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी, ऐसे उन्होंने पूछा, इसीलिए यहाँ पे
अगर यहाँ पे इंक्रीज होता तो हम यहाँ पे डिक्रीज, बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। कभी लेंथ का पूछ सकते हैं, कभी पोटेंशियल ग्रेडियंट का पूछ सकते हैं, बिकॉज लेंथ एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। नेक्स्ट जो है वो न्यूमेरिकल दिया है उन्होंने, देखो क्या है न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल पढ़ के बताती हूँ मैं आपको, उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगी। क्वेश्चन देखो क्या है, द रेजिस्टेंसेस 4 ओहम, आपके पास क्वेश्चन होंगे तो आप उसमें भी देख सकते हैं। द रेजिस्टेंसेस 4 ओहम, 8 ओहम, X ओहम एंड 12 ओहम, कितने हैं? 4 ओहम, 8 ओहम, X ओहम एंड 12 ओहम आर कनेक्टेड इन अ सीरीज टू फॉर्म Wheaton's network. Okay, if the network is balanced, the value of X is, मीटर ब्रिज के ऊपर ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा है और ऑप्शन दिए 24, 18, 12 एंड 8। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले आप लोग क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, जो भी आंसर्स मैंने बताया। वैसे ज़रूरत नहीं है, बट इनकेस अगर आपको चाहिए होगा MCQs का, वैसे उन्होंने आंसर दे के रखे हैं, बट सॉल्यूशन जो मैं बताऊंगी वो जरूर लिखो। इसका स्क्रीनशॉट निकालो, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। उन्होंने 4 रेजिस्टेंसेस दिए हैं, जैसे कि हम लोग मीटर ब्रिज में कनेक्ट करते हैं। इसके लिए मीटर ब्रिज का लेक्चर अगर आपको देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, उसमें आप लोग देख सकते हैं। तो मीटर ब्रिज में 4 रेजिस्टेंसेस हम लोग कनेक्ट करते हैं, PQRS, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, P डिवाइड कर बैलेंस कंडीशन, मतलब जो गैल्वानोमीटर हम लोग कनेक्ट करते हैं उसमें 0 डिफ्लेक्शन होना चाहिए। तो उसके लिए कंडीशन क्या है, P डिवाइड बाई Q इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, S डिवाइड बाई R होना चाहिए। तो यहाँ P उन्होंने दिया है 4 ओहम, Q दिया है 8 ओहम, R X ओहम दिया है एंड S 12 ओहम दिया है। तो सभी वैल्यूज दी है, बस x निकालने के लिए बोला है, बहुत सिंपल है। फॉर्मूला यूज करो, P डिवाइड बाई Q इज इक्वल टू S डिवाइड बाई R। P की जगह पे 4, Q की जगह पे 8 पुट करो, इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई x। हमें x निकालना है, x को इधर शिफ्ट करो, ये पूरी वैल्यू को इधर शिफ्ट करो। x इज इक्वल टू 12 इंटू ये 8 इस साइड जाके मल्टीप्लाई होगा, 4 डिवाइड होगा, 8 डिवाइड बाई 4, 4 2 जा 8 और 12 2 जा 24। तो x हमें मिलता है 24, जो कि आपका ऑप्शन नंबर A है। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो जरूर, क्योंकि न्यूमेरिकल की वैल्यू चेंज करके डाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो बच्चों, वेरी शॉर्ट आंसर्स। उसमें पहला क्वेश्चन उन्होंने बोला है, मैं क्वेश्चन बस पढ़ के बताती हूँ, आपके पास क्वेश्चंस होंगे। स्टेट किरचॉफ्स फर्स्ट करंट लॉ, ये पहला क्वेश्चन है। तो किरचॉफ फर्स्ट करंट लॉ क्या है, स्क्रीनशॉट निकालो। द अल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट एट अ जंक्शन इज 0 इन एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। जो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क होता है उसमें जितना भी करंट, इनकमिंग आउटगोइंग करंट होता है, उसकी अल्जेब्रिक सम जो है वो क्या होती है, 0 होता है। इसमें इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि इनकमिंग करंट को अगर हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो आउटगोइंग करंट का हम लोग निगेटिव लेंगे। तो दोनों का जो सम है वो इक्वल आता है। तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, बहुत ही सिंपल लॉ है। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन उन्होंने पूछा है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और सेकेंड लॉ। स्टेट किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, 1 मार्क्स के क्वेश्चन है ये सभी। तो सेकेंड लॉ क्या है, द अल्जेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस, दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। सिर्फ ये फॉर्मूला अगर आपने लर्न किया ना तो लॉ लर्न हो गया। ये क्या है, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस एंड दिस इज electromotive force, that means EMF in a closed loop is 0. The algebraic sum of potential difference, that means product of current and resistance, and the electromotive force, that means EMF in a closed loop is 0. यह है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज किरचॉफ्स सेकेंड लॉ। दोनों का स्क्रीनशॉट निकाल लो, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, What is the basis of Kirchhoff's current law and voltage law? ऑलरेडी हमने इसके बारे में डिस्कशन किया है, कब, जब हमने पहला ही MCQ देखा। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड है, किरचॉफ्स करंट लॉ इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर। तो इसका आंसर कैसे लिखोगे देखो। तो क्वेश्चन 3 का आंसर, फर्स्ट, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ और करंट लॉ इज कंसिस्टेंट विद द कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, and Kirchhoff's second law or voltage law is consistent with the law of conservation of energy. स्क्रीनशॉट निकाल लो, ऐसे के ऐसे आंसर आने चाहिए तो ताकि आपको फुल मार्क्स मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है बच्चों, वेरी शॉर्ट आंसर में क्वेश्चन नंबर 4।
आर किरचॉफ्स लॉ एप्लीकेबल टू बोथ AC एंड DC सर्किट? किरचॉफ्स लॉ दोनों के लिए एप्लीकेबल है क्या? तो देखते हैं आंसर क्या लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देखो क्या है। फर्स्ट पॉइंट लिखोगे किरचॉफ्स लॉ आर एप्लीकेबल फॉर DC एज वेल एज AC सर्किट, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। एंड सेकेंड पॉइंट, दे कैन बी एक्यूरेटली यूज्ड फॉर DC सर्किट एंड लो फ्रीक्वेंसी AC सर्किट। एक्यूरेटली वो कहाँ पे होता है? DC सर्किट के लिए, और जो लो फ्रीक्वेंसी AC सर्किट्स होते हैं उनके लिए वो एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर आएगा, स्क्रीनशॉट निकाल लो। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है। डिफाइन पोटेंशियल ग्रेडियंट। ऑलरेडी इसकी डेफिनेशन आपको पता है, इट इज द रेशो ऑफ पोटेंशियल, डायरेक्टली मैं बताती हूँ, स्क्रीनशॉट में आ ही जाएगा वैसे। इट इज द रेशो ऑफ, किसका रेशो? पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। ऑलरेडी इसकी डेफिनेशन हमने स्टडी की है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द वायर डिपेंड्स? पोटेंशियल ग्रेडियंट किसके ऊपर डिपेंड करता है? देखो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ऑलरेडी दिया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट इज डिपेंड्स अपॉन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑन द वायर एंड सेकेंड लेंथ ऑफ द वायर बिटवीन द 2 पॉइंट्स। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस एंड लेंथ, उसका फॉर्मूला ही वही है ना, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करेगा एंड लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा, वही उसके फैक्टर जो फॉर्मूले में। देखो एक ही फॉर्मूला लेन के इसके 4 क्वेश्चन उसके ऊपर उन्होंने पूछे हैं। एक तो MCQs में पूछा है, उसके बाद उसका SI यूनिट पूछा है, उसकी डेफिनेशन पूछी है, अभी फैक्टर्स पूछे हैं। तो एक ही फॉर्मूला लर्न करो, 4 क्वेश्चन आपके लर्न हो रहे हैं, राइट। उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही पूछा है। अगर आप क्वेश्चन बैंक आपके सामने है तो देखो क्या पूछा है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट का SI यूनिट क्या है। सेम क्वेश्चन रिपीट किया है। क्या है उसका SI यूनिट? पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ फॉर्मूला है और उसका SI यूनिट है वोल्ट पर मीटर। ऑलरेडी MCQs में हमने देखा है। क्वेश्चन नंबर 7 भी वही है। तो देखो ये टोटल 7 क्वेश्चन है, इनका आप लोग स्क्रीनशॉट निकाल लो। उसके बाद 8वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है। स्टेट एनी वन यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर। अगर आपको ये ठीक से दिख नहीं रहा तो आपके पास क्वेश्चन बैंक होगी, उसमें देखो स्टेट एनी वन यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर। एक यूज लिखना है, कौन सा भी। वैसे तो बहुत सारे यूज है इसके, 4-5 यूज दिए हैं, बट उसमें से एक यूज हम लोग आपको बताएंगे। तो देखो इसका यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर में एक यूज मैं बताती हूँ। पोटेंशियोमीटर यूज्ड एज एन ऑडियो कंट्रोल। ये एज एन ऑडियो कंट्रोल भी यूज किया जाता है। मतलब ऑडियो कंट्रोल आपको पता है, ऑडियो वीडियो ऑडियो मतलब क्या होता है, जो साउंड कंट्रोल करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। तो वैसे तो पोटेंशियोमीटर बहुत टाइप्स के होते हैं, उसमें स्लाइडिंग पोटेंशियोमीटर जो है आर कॉमनली यूज इन मॉडेम लो पावर ऑडियो सिस्टम एज ऑडियो कंट्रोल डिवाइसेस। मतलब स्लाइडिंग पोटेंशियोमीटर का यूज होता है मॉडेम लो पावर डिवाइसेस में। सेकेंड पॉइंट, बोथ स्लाइडिंग एंड रोटरी पोटेंशियोमीटर्स आर रेगुलरली यूज फॉर फ्रीक्वेंसी एटीन्यूएशन। मतलब फ्रीक्वेंसी लॉस ना हो उस जगह पे, एटीन्यूएशन मतलब लॉस ना होना, तो फ्रीक्वेंसी एटीन्यूएशन, देन लाउडनेस कंट्रोल एंड फॉर कंट्रोलिंग डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडियो सिग्नल। ऐसे आप लोग इसका एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं। वैसे तो अगर सिर्फ इतना लिखा तो भी मार्क्स मिलना चाहिए, बट इनकेस अगर उनको मार्क्स सिर्फ एक लाइन पे नहीं चाहिए होगा तो आप उसका एक्सप्लेनेशन भी लिख सकते हैं, ताकि आपका कहीं पे भी मार्क्स कट नहीं होगा। तो पोटेंशियोमीटर यूज एंड ऑडियो कंट्रोल लिखो, और क्यों कैसे यूज होता है वो भी आप लोग लिख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने न्यूमेरिकल डाला है। न्यूमेरिकल क्या है? अ वोल्ट मीटर हैज अ रेजिस्टेंस 100 ओहम। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस दिया है 100 ओहम। व्हाट विल बी इट्स रीडिंग व्हेन इट इज कनेक्टेड अक्रॉस अ सेल ऑफ EMF 6 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 20 ओहम। आंसर दिया है ब्रैकेट में 5 वोल्ट। ओके, तो R दिया है, कैपिटल R दिया है, इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब स्मॉल r दिया है, बैटरी का EMF मतलब E दिया है, और आपको V निकालना है। तो देखो कैसे निकालोगे। तो सबसे पहले गिवन लिख लो। गिवन में देखो क्या दिया है। R इज इक्वल टू 100 ओहम, E इज इक्वल टू 6 ओहम, R इज इक्वल टू 20 ओहम, 6 वोल्ट, R इज इक्वल टू 20 ओहम, V इज इक्वल टू वॉट। तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ V इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R। I का फॉर्मूला पता है E अपॉन R प्लस R होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे R है। ओके, E मतलब EMF ऑफ द बैटरी। तो इस I की जगह पे हम लोग ये फॉर्मूला पुट कर सकते हैं।
तो E डिवाइड बाय R प्लस आर एज इट इज़ रहेगा और ये R जो है इसको मल्टीप्लाई होगा। बस फॉर्मूला बन गया है, उसकी वैल्यूज पुट कर दो। E दिया है 6, R दिया है 100, कैपिटल R दिया है 100 प्लस 20। सब स्टेप्स याद रखो, मे बी वैल्यू चेंज की तो आपको स्टेप्स भी पता होनी चाहिए। कैलकुलेशन करो, ये बनेगा 120, 0 0 गेट कैंसिल, 6 1 जा 6, 2 जा 12 एंड 2 5 जा 10। तो 10 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 5 वोल्ट। ऐसे हमें वोल्टेज मिलता है। यही आपके ब्रैकेट में आंसर दिया है क्वेश्चन बैंक में, राइट। उसी तरह सेकेंड भी उन्होंने एक न्यूमेरिकल ही पूछा है। न्यूमेरिकल देखो क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 10, इन अ मीटर ब्रिज टू अननोन रेजिस्टेंसेस R एंड S, दोनों भी अननोन रेजिस्टेंसेस, दो गैप में जो हम लोग रेजिस्टेंस कनेक्ट करते दोनों भी अननोन है। व्हेन कनेक्टेड बिटवीन द टू गैप्स, दो गैप्स में जो कनेक्ट किए R एंड S को, गिव्स अ नल डिफ्लेक्शन इज 60 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड। मतलब एक एंड से वायर कितना डिस्टेंस, कितने लेंथ पे नल डिफ्लेक्शन देती है, मतलब गैल्वानोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन बताता है 60 सेंटीमीटर पे। व्हाट इज द रेशियो ऑफ R एंड S, R डिवाइड बाय S पूछा है, ब्रैकेट में आंसर दिया है 3/2। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हमें पता है मीटर ब्रिज जो होता है वो 100 सेंटीमीटर का होता है। अगर आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वीडियो ज़रूर देखो मीटर ब्रिज का। मीटर ब्रिज जो होता है वो 100 सेंटीमीटर का होता है, उसकी वायर जो होती है वो 100 सेंटी, इसलिए इसको मीटर कहा जाता है। मीटर ब्रिज मतलब 1 मीटर की, मतलब 100 सेंटीमीटर की। तो उसमें से एक एंड से 60 सेंटीमीटर उसने क्या किया है, नल डिफ्लेक्शन दिया है। तो बची हुई कितनी रहेगी, दैट इज 40 सेंटीमीटर। और इन दोनों का रेशो बैलेंस कंडीशन के लिए हमें बैलेंस कंडीशन का फॉर्मूला यूज करना होगा नल डिफ्लेक्शन के लिए। वो फॉर्मूला यूज करके आपको 3/2 रेशो मिलना चाहिए। तो देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10, गिवन क्या दिया है, 2 अननोन रेजिस्टेंसेस R एंड S दिए हैं। तो इसमें LR दिया है 60 सेंटीमीटर, आप लोग LR लो 60 सेंटीमीटर, एंड LS क्या आएगा फिर 100 माइनस LR, क्योंकि मैंने आपको बोला 100 सेंटीमीटर की वायर होती है, तो उसमें से ये 60 सेंटीमीटर हमने माइनस किया तो बची हुई कितनी रहेगी, 40 सेंटीमीटर। मतलब लेंथ अक्रॉस द रेजिस्टेंस R इज LR 60 सेंटीमीटर आएगी और LS क्या आएगी 40 सेंटीमीटर। तो ये भी एक मीटर ब्रिज विस्टर्न नेटवर्क जैसा ही बिहेव करता है, तो वैसी ही कंडीशन हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो अननोन रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग लेते हैं कंडीशन R डिवाइड बाय S इज इक्वल टू LR डिवाइड बाय LS। उसी तरह दैट इज इक्वल टू LR कितनी है 60 सेंटीमीटर एंड LS कितनी है 40 सेंटीमीटर। तो 60 डिवाइड बाई 40, 23 जा 60, 22 जा 40, 3/2, ऐसे आपको उसका आंसर मिलेगा। यही आंसर दिया है ब्रैकेट में, तो इसको स्क्रीनशॉट निकालो। ऐसे ही आप लोग सॉल्व करोगे, 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। और स्टेप्स को मार्क्स होते हैं, इसीलिए स्टेप्स बहुत अच्छे से लिखते जाओ, क्लियरली मेंशन करते जाओ। उसके बाद देखो बच्चों, शॉर्ट आंसर्स, मतलब 1 शॉर्ट आंसर्स 1, शॉर्ट आंसर्स 2 ऐसे होते हैं। तो उसमें से 1 2 मार्क्स के हैं और 2 जो है वो 3 मार्क्स के हैं। तो शॉर्ट आंसर्स 1 में देखो, सबसे पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर ओवर अ वोल्ट मीटर। मतलब वोल्ट मीटर एंड पोटेंशियोमीटर को कंपेयर करें तो डिसएडवांटेजेस क्या है, नॉट एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस पूछे उन्होंने। क्या है डिसएडवांटेजेस, वोल्ट मीटर बहुत ही छोटा होता है लेकिन पोटेंशियोमीटर ही बहुत ही बड़ा होता है, मतलब पोर्टेबल नहीं होता, वो हर जगह हम लेके नहीं जा सकते। वोल्ट मीटर कैरी करने के लिए बहुत सिंपल है बट पोटेंशियोमीटर नहीं। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज है उसका, पोटेंशियोमीटर इज नॉट पोर्टेबल। और दूसरा है डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ और EMF इज नॉट पॉसिबल। देखो, अगर आपको मेजरमेंट करना है तो आपको पूरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना पड़ता है, डायरेक्टली आपको आंसर नहीं मिलता, उसके लिए आपको कुछ प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ती है, एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, फिर आपको आंसर मिलता है। वैसे वोल्ट मीटर का नहीं, वोल्ट मीटर आप डायरेक्टली कनेक्ट करो, आपको तुरंत रीडिंग देगा, जितना डिफ्लेक्शन हो देगा वो तुरंत हम लोग नोट डाउन करेंगे, बट इसमें हमें प्रोसीजर करनी पड़ती है, ये इसका डिसएडवांटेज है। ठीक है, ये 2 डिसएडवांटेजेस है पोटेंशियोमीटर के ओवर अ वोल्ट मीटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने डिफरेंस पूछा है, किसका, डिस्टिंग्विश बिटवीन पोटेंशियोमीटर एंड वोल्ट मीटर। अभी इसमें मैंने बता दिया, बहुत सारे पॉइंट्स मैंने डिस्कस कर लिए, वही पॉइंट्स अभी आपको यहाँ पे लिखने हैं। क्या लिखना है देखो, सबसे पहला पॉइंट, पोटेंशियोमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, इट्स रेजिस्टेंस इज इनफाइनाइट बट इट्स रेजिस्टेंस इज हाई, लेकिन फाइनाइट होता है। इसका इनफाइनाइट है बट इसका फाइनाइट है।
सेकेंड पॉइंट आएगा इट हैज़ अ हाई सेंसिटिविटी, इट हैज़ अ लो सेंसिटिविटी। ये बहुत ही सेंसिटिव है, ये लो सेंसिटिव है। इट मेजर्स ईएमएफ एज वेल एज पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन वोल्ट मीटर बस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, ईएमएफ मेजर नहीं करता। फोर्थ, इट इज़ मोर एक्यूरेट, ये बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट है, इसलिए हम लोग जहाँ पे ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग चाहिए होगा वहाँ पोटेंशियोमीटर यूज़ करते हैं, लेकिन वोल्ट मीटर जो है इट इज़ लेस एक्यूरेट। पांचवा, इट इज़ नॉट पोर्टेबल, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, ये पोर्टेबल नहीं है बट इट इज़ पोर्टेबल। 6, इसमें से 4 भी लिखे काफ़ी है, मैंने ज़्यादा देके रखे हैं। दिस डज नॉट गिव डायरेक्ट रीडिंग बट इट गिव्स डायरेक्ट रीडिंग, मतलब मेजरमेंट के लिए आपको यहाँ प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ती है, बट यहाँ प्रोसीजर फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट रीडिंग मिलेगा। स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे 4-5 पॉइंट आप लोग लिख के आ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछा है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने डिफरेंस ही पूछा है, डिस्टिंग्विश ही पूछा है, बट इस बार एमीटर एंड वोल्ट मीटर का पूछा है। इसके लिए आप लोग ज़रूर देखें वीडियोस जो मैंने बनाए हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी के जो टॉपिक्स के वीडियो बनाए वो बहुत डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किए हैं, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालने वाली हूँ, वो ज़रूर देखें। तो देखो एमीटर, एमीटर क्या होता है, जिसका यूज़ करके हम लोग करंट मेजर करते हैं। मैंने आपको बताया है कि जो मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर होता है, मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर का अगर हम लो रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट करें तो वो एमीटर बनता है, हाई रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट करें तो वो वोल्ट मीटर बनता है। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग एमीटर एंड वोल्ट मीटर को यूज़ कर सकते हैं करंट मेजर करने के लिए एंड पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा, इट मेजर्स करंट एंड इट मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस। बहुत सिंपल, इट इज़ कनेक्टेड इन सीरीज, इट इज़ कनेक्टेड इन पैरेलल, इट इज़ एन एमसीजी विथ सीरीज, मतलब पता है ना, जो वायर होती है वायर के अंदर ही हम लोग कनेक्ट करते हैं, बट ये वायर से 2 वायर्स निकाल के फिर वोल्ट मीटर कनेक्ट करते हैं पैरेलली, इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं। अगर आपने प्रैक्टिकल किए होंगे तो आपको पता होगा। इट इज़ एन एमसीजी मतलब मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर विथ लो रेजिस्टेंस, आइडियली 0, लो मतलब इतना लो कि आइडियली हम उसको 0 ही लेते हैं। एंड इट इज़ एन मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर विथ हाई रेजिस्टेंस, हाई मतलब कितना, आइडियली इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस आप लोगे उतना ज़्यादा आपको इसकी रेंज बढ़ा के मिलेगी वोल्ट मीटर की। वो कैसे करना है आगे इसके ऊपर क्वेश्चन दिया ही है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉलर द शंट ग्रेटर विल बी द करंट मेजरिंग। शंट मतलब जो रेजिस्टेंस हम लोग कनेक्ट करें उसको शंट कहा जाता है, जितना कम रेजिस्टेंस रहेगा उतना करंट आपको एक्यूरेट मिलेगा और या फिर रेंज बढ़ा के मिलेगी। स्मॉलर द शंट विल बी द करंट मेजर्ड एंड लार्जर द रेजिस्टेंस विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस मेजर्ड। ओके, यहाँ पे लार्जर क्योंकि हमने रेजिस्टेंस जो कनेक्ट किया है वो हाइयर है और यहाँ पे लोअर है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आएगा, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर की वैल्यू होती है आर ए इज इक्वल टू एस जी अपॉन एस प्लस जी, इसका डेरिवेशन भी है आपके बुक में दिया हुआ, दैट इज इक्वल टू जी अपॉन एन। एंड रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर होता है, अगर आपको इसकी रेंज निकालनी है, रेजिस्टेंस कितना कनेक्ट करना है ये अगर निकालना है तो ये फॉर्मूला आप लोग यूज़ कर सकते हैं, एस इंटू जी डिवाइड बाई एस प्लस जी, और इसका है रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इज आर वी इज इक्वल टू जी प्लस एक्स। एक्स यहाँ पे अननोन रेजिस्टेंस, जो हाई रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट किया वो एक्स है और यहाँ जो शंट कनेक्ट किया वो एस है। जी मतलब गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस, यहाँ पे भी जी मतलब गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू जी इंटू एन वी आपको मिलता है। तो अगर इसको डिटेल में स्टडी करना है तो वीडियो ज़रूर देखें, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, इसको एज इट इज़ लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, यहाँ पे बच्चों का कन्फ्यूजन बहुत हो सकता है क्वेश्चन नंबर 4 में, क्योंकि इसका जो क्वेश्चन दिया है वो थोड़ा अलग तरीके से उन्होंने पूछा है बट आंसर सेम है। क्या क्वेश्चन है, हाउ डू यू कैलकुलेट द शंट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द, यहाँ एक्चुअली रेंज होनी चाहिए, उन्होंने लेंथ दिया है बट आई थिंक यहाँ रेंज होनी चाहिए। इंक्रीज द रेंज स्मॉल एन टाइम्स, मतलब किसी भी एमीटर की रेंज अगर आपको इंक्रीज करनी है एन टाइम्स तो शंट कितना कनेक्ट करना होगा, उसका डेरिवेशन निकालना है आपको। तो बहुत ही सिंपल है डेरिवेशन, उसकी सर्किट डायग्राम निकाल के उसको आंसर लिखना है। देखो मैं बताती हूँ कैसे लिखना है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो आप लोग सर्किट डायग्राम कनेक्ट करोगे। मैंने आपको बोला, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि अगर हम गैल्वानोमीटर को एज ए एमीटर यूज करेंगे तो हम क्या करते हैं, गैल्वानोमीटर को पैरेलल में एक रेजिस्टेंस जो कि शंट उसको हम बोलते हैं कनेक्ट करते हैं ऐसे, राइट। ये शंट हमने गैल्वानोमीटर के साथ कनेक्ट किया है जिसकी वैल्यू बहुत ही छोटी होती है, लो रेजिस्टेंस, आइडियली 0।
तो क्या होगा देखो, यहाँ से I जितना करंट आएगा, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है, I जितना करंट आएगा, ये करंट यहाँ डिवाइड होगा, कुछ करंट यहाँ पे जाएगा जो रेंज गैल्वेनोमीटर की होगी उतना वो लेगा, और बाकी का करंट इसमें से पास होगा IS में से, राइट। तो IG यहाँ से जाएगा, IS यहाँ से जाएगा, फिर वापस ये दोनों यहाँ कंबाइन होकर हमें टोटल करंट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ जो शंट है वो कितना होना चाहिए वो उन्होंने पूछा है ना, शंट रेंज बढ़ाने के लिए शंट कितना कनेक्ट करना है तो उसकी वैल्यू निकालो, n टाइम्स इंक्रीज करने के लिए कितना होना चाहिए उसकी वैल्यू निकालो। तो इसका आंसर अभी स्टेप बाय स्टेप कैसे लिखोगे देखो, ऑलरेडी मैंने इसको हम लोगों ने डिस्कस किया है वीडियोस में, अभी वापस मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। तो कैसे लिखोगे देखो, सबसे पहला पॉइंट आएगा कि आपने जो सर्किट लिया है वो क्या है, टू यूज अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एज एन एमीटर, अ शंट इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू द कॉइल ऑफ MCG। अगर उसको एज एन एमीटर आपको यूज करना है तो आपको शंट मतलब एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है पैरेलल में एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के साथ, ओके। सेकेंड पॉइंट आएगा जो करंट उसमें से फ्लो हुआ, I एंड IG आर द करंट थ्रू द सर्किट एंड गैल्वेनोमीटर रिस्पेक्टिवली। तो द करंट थ्रू द शंट इज S इज क्या आएगा, अभी मैंने आपको बताया जो I फ्लो हुआ था वो क्या था, IG इधर गया, IS इधर गया, मतलब IS प्लस IG क्या बनेगा, IS प्लस IG क्या बनेगा, दैट इज इक्वल टू टोटल I बनेगा। तो अगर मुझे IS चाहिए तो IG को हम उधर शिफ्ट करेंगे तो ये बनेगा I माइनस IG, ओके। अब देखो जो गैल्वेनोमीटर एंड जो शंट है ये दोनों पैरेलल में है, ये एंड ये दोनों पैरेलल में है, तो इनके अक्रॉस जो वोल्टेज होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेम होता है। जो पैरेलल में होते हैं उनके अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस होता है, सीरीज में जो होते हैं उनके अक्रॉस अलग होता है, बट ये पैरेलल में है तो इनके अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंस S एंड G आर पैरेलल, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस G इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस S। तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या, करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो यहाँ करंट कितना है IG और रेजिस्टेंस कितना है G, यहाँ करंट कितना है IS और रेजिस्टेंस कितना है S। तो G इंटू IG इज इक्वल टू S इंटू IS आएगा। यहाँ IS की जगह पे फॉर्मूला पुट कर दो, I माइनस IG, IS की जगह पे हमने I माइनस IG पुट किया, S चाहिए था, S I माइनस IG को इधर शिफ्ट करो तो ये इस साइड आके डिवाइड होगा और हमें फॉर्मूला मिलेगा IG डिवाइड बाय I माइनस IG इंटू ये G, ओके। ये इस साइड आके डिवाइड होगा। ये हमें मिला शंट रेजिस्टर, बट हमें बस शंट रेजिस्टर्स का फॉर्मूला नहीं चाहिए, उन्होंने n टाइम्स बोला है। तो अगर मुझे n टाइम्स रेंज बढ़ानी है तो हम क्या करेंगे, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे चलते हैं। अब देखो n टाइम्स बढ़ाना है तो हमें क्या मिलेगा, इफ द करंट I इज n टाइम्स करंट IG, अगर I n टाइम्स IG है, इतना बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, I की जगह पे NIG रखेंगे, ठीक है, उसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो I की जगह पे हमने NIG पुट किया, दोनों में से IG कॉमन निकल सकता है, IG कॉमन निकला तो ब्रैकेट में n बचेगा और यहाँ 1 बचेगा, n माइनस 1 रहेगा। इस IG को और इस IG को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, ये दोनों कैंसिल हुए तो बचेगा G डिवाइड बाय n माइनस 1। तो ये जो S है दैट इज इक्वल टू G डिवाइड बाय n माइनस 1, ये क्या है, दिस इज रिक्वायर्ड शंट टू इंक्रीज द रेंज n टाइम्स, ऐसे इसका आंसर आना चाहिए, ठीक है। बहुत सिंपल है, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का इक्वल करो, दोनों के करंट की वैल्यू पुट कर दो और I को n टाइम्स IG कर दो, बस आपको आंसर मिल जाएगा। स्क्रीनशॉट निकाल लो, स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही आंसर आपको लिखना है। उसके बाद देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने डेफिनेशन पूछी है, डिफाइन इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड जंक्शन। स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में दिया है इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड जंक्शन क्या होता है। वैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट की डेफिनेशन आपके बुक में नहीं है बट लिख लो, सिंपल है। क्या होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट, बहुत सारे कंपोनेंट, बहुत सारी वायर्स, उनको हम क्लोज सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बनता है, राइट। तो क्या है, एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज अ कंप्लीट पाथ और लाइन्स फॉर द फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रिकल करंट विच कंसिस्ट ऑफ अ सोर्स ऑफ सप्लाई, कनेक्टिंग वायर्स, स्विचेस एंड लोड रेजिस्टेंसेस। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट। इसकी डेफिनेशन आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, ये मैंने दी है, आपको चाहे तो ये भी लिख सकते हैं। उसके बाद जंक्शन क्या होता है, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया किरचॉफ्स लॉ में। जंक्शन क्या होता है, एनी पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे मान लो ये एक पॉइंट है, यहाँ से एक वायर आ रही है, यहाँ से एक वायर आ रही है, यहाँ से एक वायर, ऐसे 2-3 वायर्स एक ही पॉइंट पे से जा रही है, राइट। तो इसको हम, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, जंक्शन। एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट वेयर 2 or more कंडक्टर्स आर ज्वाइन टुगेदर,
इज कॉल्ड एज जंक्शन। ये इसकी सिंपल डेफिनेशन है। बस इतना ही, 2 मार्क्स के लिए उन्होंने 2 डेफिनेशंस पूछी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में और एक न्यूमेरिकल दिया है। न्यूमेरिकल देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द शंट। जो अभी हमने शंट का फॉर्मूला स्टडी किया ना, उसी के ऊपर न्यूमेरिकल पूछा है अभी। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द शंट रेजिस्टेंस व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस अ गैल्वानोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 18 ओहम। मतलब आर की वैल्यू लेके रखी है, नहीं, गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस मतलब जी की वैल्यू दी है 18 ओहम। विल अलो I/10th ऑफ द करंट टू पास थ्रू द गैल्वानोमीटर। मतलब आई की वैल्यू दी है, I इज इक्वल टू 1/10th ऑफ IG दी है और हमें S निकालने के लिए बोला है। तो अभी अभी हमने डेरिवेशन निकाला, S की वैल्यू निकाली, वही वैल्यू यूज करके हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो देखो कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले गिवन लिख लो। G क्या दिया है 18 ओहम, IG क्या दिया है 1/10th I मतलब 0.1 I, 1/10th मतलब 0.1 I। सो S इज इक्वल टू क्या बनेगा IG, ये फॉर्मूला अभी अभी हमने डिराइव किया, देखो IG इंटू जी डिवाइड बाई I माइनस IG। तो यहाँ IG इंटू जी डिवाइड बाई I की जगह पे आप क्या पुट करोगे 0.1 I पुट करोगे, सॉरी IG की जगह पे आप 0.1 I पुट करोगे, ठीक है। तो यहाँ IG की जगह पे मैंने 0.1 I पुट किया, सिमिलरली इस IG की जगह पे भी 0.1 I पुट किया। तो यहाँ I माइनस 0.1 I कितना बनेगा 0.9 I बनेगा, राइट ना। ये 1 है, यहाँ पे 1 I, उस 1 I में से 0.1 गया तो 0.9 बचेगा। तो ये I एंड ये I दोनों कैंसिल होते हैं, यहाँ का I यहाँ का I कैंसिल। 0.1 डिवाइड बाई 0.9 ये इंटू 18 बनता है। तो 9 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अगर आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सके तो करो, नहीं तो डायरेक्टली नहीं आता तो 9 को ऐसे लिख लो, 9 इंटू 10⁻⁻1। एक पॉइंट मैंने इधर शिफ्ट किया, 9 इंटू 10⁻⁻1। तो ये 10⁻⁻1 ऊपर जाके बनेगा +1 मतलब 10, और ये 9 2 जा क्या बनेगा 18। 2 इंटू 0.1 कितना बनता है 0.2 बनता है। तो 0.2 इंटू 10 मतलब कितना आएगा, दैट इज इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो 2 ओहम। सो S इज इक्वल टू हमें मिलता है 2 ओहम। तो ठीक से इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, ठीक से कॉपी कर लो, ताकि आप लोगों को वैल्यू चेंज भी करके दी तो आंसर लिखते आएगा, ठीक है। उसके बाद देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में भी उन्होंने एक न्यूमेरिकल ही पूछा है व्हिटस्टोन ब्रिज के ऊपर। व्हिटस्टोन ब्रिज का भी वीडियो मैंने बनाया है, तो ज़रूर देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। 4 रेजिस्टेंसेस 6 ओहम 6 ओहम 6 ओहम एंड 18 ओहम, 4 रेजिस्टेंसेस दिए हैं। फॉर्म अ व्हिटस्टोन ब्रिज, 4 रेजिस्टेंस, क्योंकि व्हिटस्टोन ब्रिज बनाने के लिए हमें 4 रेजिस्टेंस की जरूरत होती है, तो वो व्हिटस्टोन ब्रिज फॉर्म कर रहे हैं। फाइंड द रेजिस्टेंस विच कनेक्टेड अक्रॉस द 18 ओहम रेजिस्टेंस विल बैलेंस द नेटवर्क। एक्चुअली यहाँ पे अभी नेटवर्क बैलेंस नहीं मतलब गैल्वानोमीटर 0 डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा है, तो कुछ तो भी रेजिस्टेंस हमें 18 ओहम के अक्रॉस कनेक्ट करना होगा। तो वो रेजिस्टेंस कितना कनेक्ट किया तो हमें बैलेंस कंडीशन मिलेगी, वो हमें निकालनी है। तो देखो बहुत ही सिंपल है, बताती हूँ कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप लिखना सीख लो। क्वेश्चन नंबर 7 गिवन PQR, ये 3 रेजिस्टेंसेस है, मान लो PQ एंड R। ये तीनों रेजिस्टेंसेस यहाँ पे हमें दिए हैं 6 ओहम, ये 6 ओहम, ये 6 ओहम, ये 6 ओहम, सभी क्या है 6 ओहम है। और जो चौथा रेजिस्टेंस है S मान लो, वो रेजिस्टेंस उन्होंने दिया है, यहाँ 18 ओहम का रेजिस्टेंस है, यहाँ ये 6 है, ये 6 है, ये 18 है। लेकिन इसके अक्रॉस हम कितना रेजिस्टेंस कनेक्ट करें ताकि ये गैल्वानोमीटर 0 डिफ्लेक्शन बताएगा, ऐसे उन्होंने पूछा है। तो हम इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे X, उसको नाम दिया हमने X। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सर्किट डायग्राम नहीं निकाली तो भी चलेगा, बट मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको सर्किट डायग्राम निकाल के दिए। तो ये व्हिटस्टोन ब्रिज है, ऐसा व्हिटस्टोन ब्रिज होता है। तो इसमें देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये रेजिस्टेंस कितना है वो निकाल लेंगे, x का फॉर्मूला बना लेंगे। तो ये दोनों पैरेलल में है, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है 1/s इज इक्वल टू 1/18, मतलब 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। तो यहाँ r1 क्या है s है, S मतलब सॉरी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस S लेते हैं, और यहाँ ये कितना है 18 ओहम है, तो इसको हम 18 ओहम मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ R1 क्या है 18 और R2 क्या है X, तो 1/R1 प्लस 1/R2 मतलब 1/18 प्लस 1/X। दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 18 प्लस X, राइट। 1/X इज इक्वल टू, यहाँ हम लोग लिखेंगे 1 मिनट, 1/S की वैल्यू क्या आएगी, 1/S इज इक्वल टू आएगा 18 इन 1 ज़ा 18 प्लस X इंटू 1
एक्स, 18 प्लस एक्स डिवाइड बाय 18 इंटू एक्स, ये इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आएगा, राइट। ये गलत हो गया था यहाँ पे। तो 1/s इज इक्वल टू क्या आएगा, 18 प्लस एक्स डिवाइड बाय 18 एक्स। अगर मुझे ये s चाहिए तो हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे, तो इसका रेसिप्रोकल s, तो यहाँ पे भी ये रेसिप्रोकल बनेगा, 18x ऊपर जाएगा, 18 प्लस एक्स नीचे आएगा। तो पहले हमने s की वैल्यू निकाली, क्या आई, 18x डिवाइड बाय 18 प्लस एक्स, हमें x निकालना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे के पेज पे चलते हैं। तो बच्चों अभी हम लोग व्हिस्टन ब्रिज का जो कंडीशन है वो अप्लाई करेंगे, नल डिफ्लेक्शन वाला। क्या है, P/Q इज इक्वल टू R/S। तो इसमें P क्या है, 6, Q भी 6 है, R भी 6 है, बस S जो है वो चेंज हुआ है। तो 6/6 क्या होगा, 1 ओम होगा। और यहाँ पे 6 डिवाइड बाय 18x डिवाइड बाय 18 प्लस एक्स हम लोग पुट करेंगे, ठीक है। तो ये 18 प्लस एक्स जो है, S की वैल्यू जो हमने निकाली वो 18 प्लस एक्स ऊपर मल्टीप्लाई होगा, इस 6 को 18 प्लस एक्स डिवाइड बाय 18x रहेगा, तो ये 1 रहेगा। 18x को इधर शिफ्ट करो, 1 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद वो 18x ही आएगा, दैट इज इक्वल टू 6 इंटू 18 प्लस एक्स आएगा। 6 को भी इधर शिफ्ट कर दो, 6 को इधर शिफ्ट किया तो ये मल्टीप्लाई इस साइड आके डिवाइड होगा, तो 6 3 जा 18 मतलब 3x बनेगा। ये इधर का x अगर इधर शिफ्ट किया तो माइनस एक्स बनेगा, यहाँ पे 18 बचेगा। 3x माइनस एक्स 2x बनेगा, 2x इज इक्वल टू 18, सो x इज इक्वल टू 18/2, मतलब कितना होता है, 9 ओम, जो कि आपकी क्वेश्चन बैंक में आंसर दिया है। x अगर हम 9 ओम का रेजिस्टेंस हम लोग 18 ओम के रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पे भी 6 ही आना चाहिए ना, सर्किट बैलेंस करके देखो। अगर हमने 9 ओम कनेक्ट किया तो 1/18 प्लस 1/9 क्या आंसर आता है, 6 ओम आता है, मतलब वहाँ पे भी 6 ही ओम आना चाहिए। ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ऐसे ही इसको सॉल्व करो स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है इस शॉर्ट आंसर्स 1 का, 2 मार्क्स का जो है उसका। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ये भी देखो, जो शंट का पूछा था ना, उन्होंने क्वेश्चन चेंज करके दिया है, बाकी आंसर सेम है। बच्चों का कन्फ्यूजन हो सकता है, यहाँ पे आंसर आपको आता है बट क्वेश्चन उन्होंने थोड़ा अलग तरीके से पूछा है। क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, द मैक्सिमम सेफ वोल्टेज दैट कैन बी मेजर्ड यूजिंग गैल्वेनोमीटर ऑफ अ रेजिस्टेंस। अब हम लोग गैल्वेनोमीटर को एज अ वोल्ट मीटर कनेक्ट करने वाले हैं। पहले हमने एज अ एमीटर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में हमने एज अ एमीटर का डेरिवेशन देखा, अब एज अ वोल्ट मीटर का देखेंगे। मिनिमम सेफ वोल्टेज दैट कैन बी मेजर्ड यूजिंग अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस G इज Vm। मैक्सिमम वोल्टेज हम लोग कितना ले सकते हैं, Vm। रेंज बढ़ाने के लिए फाइंड द रेजिस्टेंस टू बी कनेक्टेड इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर सो दैट इट बिकम्स अ वोल्ट मीटर ऑफ रेंज NVM। ऐसा कौन सा रेजिस्टेंस कनेक्ट करने के बाद उसकी रेंज बढ़ जाएगी, कितनी बढ़ जाएगी, NVM जितनी बढ़ जाएगी, मतलब ये Vm जो है वो NVM जितना बढ़ना चाहिए। तो इसका आंसर भी उन्होंने देकर रखा है कि वो रेजिस्टेंस जो है वो कितना होना चाहिए, N-1 इंटू G होना चाहिए। तो इसका भी एक डेरिवेशन है, वो हम लोग देखते हैं कैसे। बहुत सिंपल डेरिवेशन है। देखो बच्चों, गैल्वेनोमीटर को हम लोग पहले शंट में हमने क्या किया था, पैरेलल में कनेक्ट किया था। अब हम लोग इसको सीरीज में कनेक्ट करने वाले हैं एक हाई रेजिस्टेंस के साथ, ताकि इसको हम वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर दें। तो यहाँ पे हमने पावर सप्लाई की है, V जितना वोल्टेज, इसके अक्रॉस V जितना वोल्टेज है, एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया, और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर को हमने एक X के साथ रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट किया, हाई वोल्टेज रेजिस्टेंस के साथ। वही हम लोग लिखेंगे, टू यूज अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एज अ वोल्ट मीटर, हाई रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। सेकेंड पॉइंट, सपोज दैट रेजिस्टेंस इज X, ये रेजिस्टेंस हमने X मान लिया। लेट G भी द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर है, Vm भी द मैक्सिमम सेफ वोल्टेज जो उन्होंने दे के रखा है क्वेश्चन में। तो अब देखो ये वोल्टेज एंड इन दोनों के अक्रॉस का जो वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप होगा ये इक्वल होगा। तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज मान लो Vm हम लोग मानते हैं, मैक्सिमम वोल्टेज हमें चाहिए जो, दैट Vm इज इक्वल टू क्या रहेगा, वोल्टेज अक्रॉस X प्लस वोल्टेज अक्रॉस G। मतलब इसके अक्रॉस का वोल्टेज एंड इसके अक्रॉस का वोल्टेज ये दोनों इक्वल रहेंगे। तो ये हमने लिखा Vm इज इक्वल टू Vx प्लस Vg। तो यहाँ Vm इज इक्वल टू क्या रहेगा, फिर Vx का फॉर्मूला पुट करो, करंट इंटू रेजिस्टेंस, मतलब Ix इंटू इसके अक्रॉस का रेजिस्टेंस है X, Ig इंटू X प्लस करंट कितना फ्लो हो रहा है Ig, और रेजिस्टेंस कितना है X। सिमिलरली इसके अक्रॉस का रेजिस्टेंस हमने लिया है G, तो यहाँ करंट फ्लो सेम हो रहा है Ig और इसका रेजिस्टेंस है G। तो दोनों का फॉर्मूला हमने करंट रेजिस्टेंस के फॉर्म में लिखा, Vx इज इक्वल टू Ig इंटू X, Vg इज इक्वल टू Ig इंटू G, Vm एज इट इज रहा।
तो आई जी एक्स हमें निकालना है ना, तो एक्स को एज इट इज रखो, इसको इधर शिफ्ट करो, इधर जाने के बाद ये माइनस बनेगा, तो वी एम इज इक्वल टू बनेगा माइनस आई जी एक्स इज इक्वल टू बनेगा वी एम माइनस आई जी इंटू जी। यहाँ आई जी को शिफ्ट कर दो, आई जी को शिफ्ट किया तो ये इस साइड जाके डिवाइड होगा, ये पूरे टर्म को डिवाइड होने के बाद इसको सेपरेट करो, इसको भी डिवाइड करो, इसको भी डिवाइड करो, इसको डिवाइड करने के बाद ये बनेगा वी एम अपॉन आई जी माइनस ये आई जी जी अपॉन आई जी बनेगा। तो यहाँ आई जी कैंसिल होगा और बचेगा बस कैपिटल जी। तो एक्स का फॉर्मूला क्या रहेगा, एक्स इज इक्वल टू वी एम अपॉन आई जी माइनस जी। ओके, बट अभी तक खत्म नहीं हुआ, हमें फॉर्मूला उन्होंने जो आंसर दिया है एक्स निकालना है। कब, जब आपका जो वी एम है वो एन टाइम्स बढ़ेगा, एन टाइम्स बढ़ाने के बाद क्या आएगा। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सर्किट डायग्राम निकालो, ठीक से इसको ड्रॉ करो, सर्किट डायग्राम भी दिया है, देखो ये सर्किट डायग्राम एंड ये इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, फिर आगे चलते। इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 1। ओके, उसके बाद देखो अब उन्होंने क्या बोला है कि आप उसको कितने टाइम्स बढ़ा दो, एन टाइम्स बढ़ा दो, मतलब वी एम इज एन टाइम्स वोल्टेज वी जी। देन इसको एन टाइम्स बढ़ाया तो क्या मिलेगा, वी एम कितना बनेगा, फिर वी एम इज इक्वल टू एन टाइम्स वी जी बन जाएगा। वी जी एन टाइम्स बढ़ गया, देखो वी एम जो है वो एन टाइम्स बढ़ गया वी जी के। वी जी की जगह पे उसका करंट एंड रेजिस्टेंस के फॉर्म में लिखो आई जी इंटू जी। ओके, तो वी एम की जगह पे हम लोग इक्वेशन 1 में वी एम की जगह पे ये इक्वेशन पुट करेंगे, तो एन इंटू आई जी डिवाइड बाई आई जी गेट कैंसल माइनस जी। तो यहाँ पे आई जी कैंसिल हुआ और जी जो है ये हमने कॉमन निकाला, तो यहाँ पे बनता है इक्वेशन n इंटू जी माइनस जी, ये इक्वेशन बनता है। दोनों में से g कॉमन निकालो तो क्या बनेगा, ब्रैकेट में n और इस j की जगह पे -1, यही तो आंसर दिया है, x इज इक्वल टू जी इंटू n माइनस 1। सो ये रेजिस्टेंस जब हम कनेक्ट करेंगे तो हमारा वोल्टेज जो है वो n टाइम्स बढ़ जाएगा। इनिशियली Vm था, अब n टाइम्स बढ़ गया। ओके, तो दिस इज द रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस टू बी कनेक्टेड इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर सो दैट इट बिकम्स अ वोल्टमीटर ऑफ रेंज n टाइम्स ऑफ Vm। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको इसी तरह से लिखो। तो बच्चों जो वेरी शॉर्ट आंसर है क्वेश्चन 2 मार्क्स के, अभी बाकी है क्वेश्चन 3 मार्क्स के क्वेश्चंस एंड 4 मार्क्स के क्वेश्चन, तो उसका मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी क्योंकि ये बहुत ही लेंथी बन चुका है ऑलरेडी। इसको पहले कॉपी कर लो, ठीक से स्टडी कर लो, वो तुरंत ही मैं अपलोड कर दूंगी। ठीक है, तो आज हम यहीं पे रुकते हैं, पढ़ाई करते रहो। अगर ब्लर दिख रहा है तो मुझे बताओ, ठीक से लिखो, थोड़ा क्वालिटी चेंज करो ताकि आपको अच्छा दिखेगा, और सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से लर्न करो। इसके साथ साथ एक्सरसाइज भी लर्न करो। मैं बार बार बता रही हूँ आपको, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन बैंक पे डिपेंड मत रहो। क्वेश्चन बैंक से आपको फुल मार्क्स मिलेंगे ऐसे मैं बोल नहीं सकती, एटलीस्ट आपका पासिंग अच्छे से मार्क्स 70 तक मिल जाएंगे, बट अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है तो डोंट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन बैंक ओनली। ओके, तो आज हम यहीं पे रुकते हैं बच्चों, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।